हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा गूगल शीट का टॉपिक है इंसर्ट। जो टैब है, इंसर्ट में हम गूगल शीट में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमारे 3 टॉपिक हो गए। आज का हमारा 4th टॉपिक है। आज हम सीखने वाले गूगल शीट में पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। और उसके पहले इंसर्ट जो टैब है और पाइवट टेबल में किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा एम ये है कि हमारा पाइवट टेबल कैसे बनाना है गूगल शीट में। दोस्तों, मैं पहले आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। मेरे पास फाइल है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा देखेंगे इंसर्ट में पहले पाइवट टेबल से पहले क्या क्या कमांड से क्या क्या टूल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे सेल। एक्सेल में हमने देखा है कि सेल को जब हमें इंसर्ट करना होता है तो चारों ऑप्शंस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है या सीट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वैसे गूगल शीट में भी हमें पता होना चाहिए कि सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सेल पॉइंटर मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अप्रैल मंथ के रियलमी के कॉलम में है, सेल में है। उसमें मुझे एक सेल उसमें ऐड करना है। ठीक है, इंसर्ट सेल्स, पहला वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला इंसर्ट सेल्स एंड शिफ्ट राइट। मतलब यही दो ऑप्शन यहाँ पर है कि जैसे ही मतलब यहाँ पर एक सीट सेल जो है वो इंसर्ट होगी तो पहले वाली जो मतलब सेल है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट साइड को राइट से मतलब शिफ्ट है वो राइट साइड को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, इंसर्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन जैसे हम यूज करेंगे तो इंसर्ट सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये फर्स्ट वाला ये सेल था, ये सेल कहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट साइड को शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सेल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जैसे लेता हो तो ये क्या होता है, शिफ्ट साइड को मतलब जो है शिफ्ट है वो डाउन साइड को वो सेल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये वाला यहाँ पर डाउन साइड पे शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले वाला डेटा डिलीट नहीं होता है, वो उसको शिफ्ट किया जाता है। तो दो मतलब डायरेक्शंस होते हैं, एक तो राइट साइड को या फिर डाउन साइड को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दो सेल मैंने इसमें ऐड कर दिए, ये मुझे क्या करना है इसमें से डिलीट करना है। तो आप फॉर्मेट में जाके उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, या फिर डिलीट ऑप्शन है उसमें जाकर आप क्या कर सकते हो, वो डिलीट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको कंट्रोल जेड करके कैंसिल करेंगे। डिलीट वाला अलग से टॉपिक है, उसको हम वहां पर देखेंगे। कंट्रोल जेड जैसे करेंगे तो ये दो सेल एज इट इज वहां पर शिफ्ट होके डेटा हमारा आ गया। अब जैसे कि मुझे रो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रो, तो इंसर्ट वन रो अबव या वन रो बिलो। मतलब जो करंट रो है, सेल पॉइंटर हमारे करंट रो में है, 7th रो में हमें अभी हमारा सेल पॉइंटर है, उसके अबो साइड को हमें एक रो इंसर्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बिलो साइड को अगर करना है तो इंसर्ट रो, ये वाला ऑप्शन आएगा सेकंड वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिलो साइड को या अबो साइड को। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक कॉलम ऐड करना है तो कॉलम लेफ्ट साइड को या राइट साइड को इंसर्ट कर सकते हो। आपको लेफ्ट को चाहिए तो लेफ्ट को ऐड हो जाएगा, या फिर आपको राइट को चाहिए तो राइट को ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी हमारा डेटा ऑलरेडी है उसमें कुछ न्यू डेटा अपडेट करना है, न्यू कॉलम हो या न्यू रो हो, तो तब ये क्या कर सकते हैं, आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। इंसर्ट कॉलम हो, इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल। ठीक है, उसके बाद है देखिए सीट शिफ्ट एल F11, ये शॉर्टकट कीज है। जैसे यहाँ पर जाते हैं तो शिफ्ट F11 से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू सीट इसमें ऐड की जाती है। जैसे शिफ्ट F11 की प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको एक न्यू सीट ऐड हो गई। जैसे कि सीट 1 यहाँ पर मेरी फर्स्ट वाली सीट है फाइल की, और सीट 3 ये वाली यहाँ पर ऐड हो गई। सीट 2 सीट 3 ऐसे करके मतलब ये ऐड होता है। इसमें मैंने सीट 2 ऐड किया था, वो डिलीट कर दिया, इसीलिए वो क्या हो गया, अभी यहाँ से जैसे मैं ऐड करते जाऊंगा तो उसको वो नंबर यहाँ पर आते जाएगा। यहाँ पर देखो, इसमें देखो ऐड सीट प्लस वाला सिंबल है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, सीट आपके ऐड होते
जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल ये इंसर्ट का तो समझ में आया कि हमें हमारे वर्कशीट में, टेबल में सेल, रो, कॉलम और शीट इंसर्ट करना। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। देन प्री बिल्ट टेबल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और आपको यूजफुल वाला फंक्शन है ये प्री बिल्ट टेबल। मतलब क्या होता है कि आपको अपना डेटाबेस बनाना है, उसमें डिजाइन करना है, उसमें फंक्शंस यूज करना, तो थोड़ा सा आपको टाइम अगर है तो क्या कर सकते हो, आपको वो इतना बड़ा डेटा बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कर सकते हो आप, ये प्री बिल्ट टेबल ये ऑप्शन यूज करके आप वो रेडीमेड टेबल वहां से ले सकते हो, उसमें फिर अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हो। उसमें सब मतलब रेडीमेड होता है, आपको जो चाहिए वो बस आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसमें देखिए आपको ब्लैंक टेबल चाहिए तो ब्लैंक भी बना सकते हो, सैंपल यहाँ पर है। और भी देखिए इवेंट टास्क है, प्रोजेक्ट टास्क है, कंटेंट है, बहुत बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है आपको यहाँ पर। तो उसमें से आप जो भी है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मुझे क्या करना है, रिक्रूटमेंट वाला टेबल यहाँ पर लेना है। तो देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट टैब पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसमें भी देखो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है, रिक्रूटमेंट पोजीशन है एंड रिक्रूटमेंट बजट है। तीन टेबल्स मतलब तीन फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे क्या करना है, मैं जैसे कि एचआर हूँ और मुझे क्या करना है कि एप्लीकेशन वाला एक बना के रखना है। ठीक है, तो ये वाला मैं ले सकता हूँ। जैसे मैं इसको इंसर्ट बटन यहाँ पर आता है, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो वो टेबल आपके सीट में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इफेक्टिव टूल आपके पास है, जो कि सब रेडीमेड आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन भी बता देते कि कहाँ क्या यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल हमारे पास आ गया। इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा जैसे कि यह महीने का जो भी आपने इंटरव्यूज दिए, ठीक है, तो वो सारे जो कैंडिडेट्स है उसके सारे डिटेल्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिल करके रख सकते हो। ठीक है, तो सब जैसे कि यहाँ पर मैं डेटाबेस इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ उसका स्टेज भी आ जाता है, आपको बस सिलेक्ट करना है वो उसको हायर किया, इंटरव्यूइंग में है या डिसीजन नीडेड है या नो है। ठीक है, तो जैसे कि इसको हायर किया मैंने। ठीक है, हायर करने के बाद यहाँ पर रोल्स यानी कि क्या उसका पोजीशन है, समझो अकाउंट मैनेजर। ठीक है, फिर कौन से टीम में, टीम वन में, टीम टू में, टीम थ्री में, आपको यहाँ पर ये एडिट वाला बटन में आता है। मतलब आप टीम मतलब यानी कि आप डिपार्टमेंट भी यहाँ पर बना सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट वन या अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, चाहे जैसे जैसे एडिट पे जाते हो, जैसे आप एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि ये हमने देख लिया था सेकंड टॉपिक में, उसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वहां पर हमने यहाँ वो देख लिया था ड्रॉप डाउन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में इसके पहले वाला जो टॉपिक है उसमें हमने डेटा वैलिडेशन में हमने देख लिया था। ठीक है, तो टीम वन की जगह आप जैसे कि आपको करना है अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड में आपको करना है जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट, थर्ड में समझो आपको करना है परचेस वाला। ठीक है, और लास्ट में समझो मार्केटिंग वाले। तो ऐसे आपको ऐड भी करना है तो ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे अभी सेल्स वाला ऐड करना है तो ऐड अनदर आइटम। ठीक है, तो सेल्स, तो ये ऐड भी हो गए। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है इसमें, बहुत अच्छे मतलब मॉडिफिकेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसे डन करेंगे, यहाँ पर देखो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनवैलिड भी आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी टीम वन करके रखी है, वह टीम वन तो अवेलेबल नहीं है। हम इसको मतलब ये करेंगे, कहाँ डालेंगे इसको, अकाउंट डिपार्टमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो अकाउंट में आ गया। ठीक है, देन रिज्यूम, उसका अगर रिज्यूम है तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू किसने लिया वो यहाँ पर दे सकते हैं। स्कोर आपको देना है उसको 1 2 3 4, जैसे कि 3 दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो 3 वाला। ठीक है, और कुछ नोट्स है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ के बना के रख सकते हो। जैसे कि समझो सैलरी पेंडिंग, मतलब सैलरी का डिस्कशन पेंडिंग है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो सैलरी डिस्कशन पेंडिंग। तो
बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे लगता है कि इसमें कुछ कॉलम भी ऐड करने हैं, जॉइनिंग डेट हो या कुछ हो, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये जो डेटा का इसको, ये टेबल को नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रेंज आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, बस आपको क्या करना है, बस रिक्रूटमेंट फाइल, यहाँ से आप उसको नाम भी चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ये टेबल आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको बस क्या करना होता है कि इंसर्ट में जाकर वो टेबल आपको, प्री बिल्ट टेबल, ये अच्छा फंक्शन है, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, आपका जो टेबल है वो डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है, फंक्शन है। आप प्रैक्टिस की जैसे करेंगे, आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्री बिल्ट वाला। अगर वापस यहाँ पर आते हैं हम हमारे सीट वन पर। अब इसको जैसे कि मुझे क्या करना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मैं चार्ट बनाऊंगा, चार्ट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो आपको कौन सा चार्ट बनाना है, चार्ट का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में। तो चार्ट टाइप यहाँ पे देखेंगे, तो चार्ट टाइप आपको कौन सा बनाना है, जैसे पाई चार्ट चाहिए, जनवरी का देखो यहाँ पर पाई चार्ट का आप कर सकते हो। वो तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया डेटा जो भी है वो, ठीक है। तो वैल्यू आपको जनवरी में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू, जैसे कि बी 3 से लेकर C 12 तक आपको चार्ट बनाना है। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंपनी और जनवरी, ये दो कॉलम सिलेक्ट करूंगा, इसका ही मुझे क्या करना है, चार्ट बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, कंपनी, जनवरी, और ये दो मतलब ये पूरा दो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इंसर्ट चार्ट, तो जैसे चार्ट पे जाऊंगा, तो अब देखो वो जो सिलेक्टेड डेटा है यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पे कंपनी और उसका सेल। देन आप यहाँ पे फिर आपको अगर चार्ट टाइप चेंज करना है, कॉलम चार्ट तो उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, पाई चार्ट लेना है आपको तो पाई चार्ट आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर और कुछ आपको लाइन्स है, एरियाज है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट अगेन है, स्कैटर है, ठीक है, मैप वाला है, ऑर्डर है। तो ये आप क्या कर सकते हो, चार्ट ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चार्ट ऐसे बना सकते हैं। चार्ट बनाना बहुत ईजी होता है, बस आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है और चार्ट टाइप, और उसमें जो आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चार्ट टाइप आपको सिलेक्ट करेंगे, या फिर कॉलम में क्या चाहिए, रो में क्या चाहिए, सिंपल आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये हो गया चार्ट का, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पाइवोट चार्ट है। ठीक है, हम क्या, सॉरी, पाइवोट टेबल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो सेल काउंटर यहाँ पर हम रखेंगे, या फिर हम करेंगे सिलेक्ट डेटा, डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, बस ये पूरा मंथ का डेटा और कंपनी, बाकी जो हमने टोटल निकाले या फिर ऊपर टाइटल जो दिया है वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमें बस कंपनी और उसका मंथली सेल का हमें क्या करना है, पाइवोट टेबल बनाना है। तो जैसे इंसर्ट पे जाऊंगा मैं, पाइवोट टेबल क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखो क्रिएट पाइवोट टेबल ऑप्शन आता है। तो डेटा रेंज तो हमने जो सिलेक्ट किए वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, आपको जो पाइवट टेबल बनाना है, अगर न्यू शीट में बनाना चाहते हो तो न्यू शीट ले लीजिए। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी हम जो शीट पे काम कर रहे हैं उसी शीट पे अगर पाइवट टेबल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शीट पर ले सकते हो। बस आपको लोकेशन देना पड़ता है, सेल पॉइंटर वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। न्यू शीट पे जैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो न्यू शीट यहाँ पर ऐड आपको करके दिया जाएगा एज अ पाइवट टेबल 1 करके। ठीक है, देन आपको यहाँ पर देखिए सजेस्टेड सैंपल, यहाँ पर एआई मतलब इसके साथ होता है, तो एक सैंपल कोई भी आप बनाएंगे ना तो एक सैंपल आपको बना के दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर सजेस्टेड है उसने ले, जैसे मैं सजेस्टेड पर क्लिक करूंगा तो जो रेडीमेड जो उसने सजेस्ट किया है उसके हिसाब से टेबल आपको, पाइवट टेबल यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, बना के दिया जाता है। ठीक है, सिंपल। या फिर आपको अभी कुछ इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें बस कंपनी और हमारा मंथली सैलरी। ठीक है, तो उसके साथ ही हमारा क्या बन गया, ये पाइवट टेबल बन गया, सिंपल। तो जैसे हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ये पाइवट टेबल क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से बना सकते हो। मतलब एक्सेल से बहुत ईजी होता है इसमें पाइवट टेबल बनाना। ठीक है, यहाँ पर सब आपके सामने आ रहा है, आपको जो कंपनी है डेटाबेस यहाँ पर देखिए,
आपको जैसे कि इसमें सम, इसमें देखिए फंक्शन वाले बटन्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, काउंट लेना है, एवरेज लेना है, आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि एवरेज चाहिए आपको तो एवरेज कर सकते हो, मैक्स वाला चाहिए तो मैक्स कर सकते हो। ठीक है। शो एज, शो एज मतलब क्या है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। आपको वो वैल्यू क्या करना है, एज अ परसेंट में दिखाना है, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखानी है। तो आप क्या करेंगे समझो, परसेंट ऑफ रो, तो क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ रो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 100%। या परसेंट ऑफ कॉलम, यहाँ पर जैसे कि दे दूंगा मैं परसेंट ऑफ कॉलम। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो दिसंबर, हर एक का अलग अलग आप क्या कर सकते हो। ये दिसंबर जो है वो देखिए आप परसेंटेज एज कंपेयर टू कॉलम, यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल 100% है, तो कौन से कंपनी का कितना परसेंट में सेल हुआ वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते, सबको अगर आपको देना है कि परसेंट ऑफ कॉलम, परसेंट ऑफ कॉलम दे देंगे तो आपको परसेंट में वो सेल डिस्प्ले करेगा हर कंपनी का। तो परसेंट से आपको पता चल जाएगा। वैल्यू से अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो कौन से कंपनी का परसेंट कम ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपको। देखिए अब जैसे जैसे मैंने चेंज किए तो उस तरीके से वहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो परसेंट में डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि सब मैंने परसेंट में कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते। तो सम ऑफ फैब जो है उसको भी हम क्या करेंगे, परसेंट में करेंगे। जनवरी का कॉलम में, नवंबर का भी है, अक्टूबर का भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम, जैसे हमारा फेब का रहेगा तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, फेब का कॉलम में करें। अब देखिए सर सारे वैल्यूज आ गए हमारे, मई का भी रहेगा हमारा। ठीक है। सारे वैल्यू जो आ गए अभी हमारे परसेंट में भी आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ये वैल्यू परसेंट में भी डिस्प्ले करके रख सकते हो। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से इफेक्टिव वैल्यू वो दिखे और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो कंपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे समझ में आता है जैसे कि इसका मैक्सिमम 24% है, मतलब सैमसंग का जनवरी में सेल ज़्यादा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी 24 है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप कंडीशनल फॉर्मूले का आप यूज़ करके कलरफुल बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब देखिए ये वैल्यू हो गया हमारे वैल्यू परसेंटेज। तो देखिए सारा मतलब जो डेटाबेस था हमने क्या कर दिया, एज अ परसेंटेज हमने वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू सारे नजर आएंगे। ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू मैंने सेम एंटर करके रखी है, इसलिए सबको कुछ कभी इसमें परसेंटेज सेम आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 6.37 है। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पाइवट टेबल में कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ पर ही आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। जैसे कि आपको अभी फिल्टर लगाना है, यहाँ पर देखिए फिल्टर, फिल्टर आपको ऐड करना है। ठीक है। आपको बस मार्च का चाहिए तो देखिए मार्च का आपको हो जाएगा यहाँ पर डेटा डिस्प्ले। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ये शोइंग आइटम यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो शोइंग आइटम यहाँ पर आपको बस मार्च का चाहिए, अक्टूबर का चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से वो वैल्यू क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर वो जो आपने सिलेक्ट किए तो उसको एक ओनली फिल्टर आप लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ से आपको जो, यहाँ से एक तो आप जो फॉर्मूला है, फंक्शन है, वो यहाँ से लगा सकते हो। और उसको कैसे शो करना है, परसेंट में करना है या फिर जो भी करना है वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने सैंपल, यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई, बिकॉज उसने अच्छे से हमें सजेस्ट कर दिया। हमें कुछ यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं मतलब आई। तो इतना सिंपल होता है इसमें पाइवट टेबल बनाना, बहुत इजी और इफेक्टिव होता है। बहुत सारे मतलब टूल्स होते हैं जो कि आपको इमेजिन करके वहाँ पर डेटा जो है वो उसके साथ वो सजेशन किया जाता है और आपको वो सामने डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि पाइवट टेबल बनाना डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस में पाइवट टेबल जैसे बना दिया तो पूरा डेटा आपको समराइज करके दिया जाता है और कंपेयर करने के लिए पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना ईजी वे में क्या कर सकते हैं हम, शॉर्ट वे में पाइवट टेबल गूगल शीट में बना के रख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ ये आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का डिटेल्स में फंक्शंस जो है हमारे, इसमें कौन से फंक्शंस है, वो सारी फंक्शंस हम लेने वाले। गूगल शीट में फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेल में अगर आपने ये अच्छे से यूज़ किया तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि सेल रो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं और शीट कैसे इंसर्ट करना है। प्री बिल्ट अगर टेबल आपको चाहिए, रेडीमेड टेबल अगर आपको चाहिए तो वो कैसे लेना है, उसको कैसे एडिट करना है, ठीक है। चार्ट कैसे बनाना है और पाइवट टेबल कैसे बनाना है, तो ये हमने सीखा आज। तो आज अगर ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको मतलब ये गूगल शीट हो, एक्सेल हो, टैली हो, और भी बहुत सारे मतलब कोर्सेस हमारे, उसके सारे वीडियोस आपको एक एक करके सबसे पहले मिल जाएंगे, ताकि आप वो इजीली आप उसको समझ सके, सीख सकें। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी, जिनको नॉलेज नहीं, वो भी आसानी से ये नॉलेज ले सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गूगल शीट के, जिसमें हम सीखने वाले हैं फंक्शन और एडवांस फंक्शन, बेसिक फंक्शन, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये उसमें हम सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।